हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बुक क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग टॉप 20 सीरीज जो चल रही है उसकी अगली क्लास में देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके सी टेट के लिए भी ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन यूपी टेट और सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आइए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है, कोई बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है। कोई बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है समस्या समाधान के लिए, स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए, एक पक्षीय चिंतन के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए। तो देखिए, जब कोई बच्चा अपने द्वारा जो निश्चित की जो सर्वोत्तम विधि होती है वो किस लिए करता है, तो वो अपनी समस्या के समाधान के लिए करता है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य है। चिंतन और तर्क का उद्देश्य है वैज्ञानिक को जटिल बनाना, संवेग को समाप्त करना, समस्या का समाधान करना और संज्ञान का अंत करना। तो देखिए, जो चिंतन चिंतन और तर्क का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि समस्या का समाधान करना। आप का यही उद्देश्य, चिंतन का और तर्क का यही उद्देश्य है कि हम समस्या को कैसे अपने समाधान कर पाए। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही होगा, समस्या का समाधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। निम्न में से यह कथन किसका है? देखिए, यह एक कथन है कि जो समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। निम्न में से किसका कथन है? स्टेनले, स्किनर, पियाजे, पावला। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपके सुपर टेट और यूपी टेट में पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन आपके सी टेट में भी ऐसे पूछते हैं कि यह कथन किसका है। ठीक है, तो देखिए, यह स्टेनले का कथन है। स्टेनले ने कहा था जो समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन का निहित होना, तार्किक चिंतन का होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बालक द्वारा की गई समस्या का समाधान करने के लिए निम्न में से कौन सा गुण होना आवश्यक है? एक बालक है, उसके द्वारा समस्या समाधान करने के लिए जो नीचे दिए गए ऑप्शन है, इसमें से किसका, कौन से गुण का होना आवश्यक है? भाषा विकास, स्वावलंबी, बार बार प्रयास करने की आदत। ऑप्शन आपके हैं ए और बी दोनों, ए बी, ए और सी, बी और सी, और ये सभी। देखिए, भाषा विकास, बालक द्वारा जो समस्या का समाधान है ना, भाषा विकास का भी आवश्यकता होती है, स्वावलंबी भी की आवश्यकता होती है, और बार बार प्रयास करने की भी आदत होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, डी ऑप्शन होगा। ए, बी और सी तीनों सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? देखिए, ये क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये क्वेश्चन आपके सीटेट यूपी टेट के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और सुपर टेट और यूपी टेट के लिए तो स्पेशल वीडियो बनी रही है। ठीक, तो देखिए, इसमें पूछ रहा है कि खिलौना, इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे, उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए, और इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देना चाहिए। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर कीजिए। देखिए, ये मास्टर सीरीज है, सीडीपी की जो चल रही है उसमें भी ये क्वेश्चन इंक्लूड है। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन सही होगा कि आप उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और जो जिस क्षेत्र में वो कार्य कर रहा है उसको सही दिशा निर्देश देंगे। उसको आप सही दिशा निर्देश देंगे कि आप, वो तो खिलौने को तोड़ रहा है लेकिन उसका सही प्रयोग करे, वह सही दिशा में जाए। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उसके निदान के बाद डाट होना चाहिए। सघन अभ्यास कार्य, सभी पाठों के व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, और समुचित उपचारात्मक कार्य। देखिए, सघन अभ्यास कार्य, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, और शिक्षार्थियों को अभिभावक की उपलब्धि के बारे में बताना, ये सब नकारात्मक है, ये सब नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, क्या करेंगे?
जो उसके निदान के लिए जो रिक्तियाँ रह जाती हैं, उसके आप उसका निदान करेंगे ना, तो आप क्या करेंगे, उसका उपचार करेंगे। तो समुचित उपचारात्मक कार्य, इसका डी ऑप्शन सही होगा कि आप विद्यार्थी के जो सीखने में जो रिक्तियाँ रह गई है, उसके निदान के लिए आप क्या करेंगे, उपचार करेंगे। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी बालक में तर्क तथा समस्या समाधान की शक्ति का विकास कब होता है? ये भी क्वेश्चन मास्टर सीरीज में था, ठीक है। किसी बालक में तर्क तथा समस्या समाधान की शक्ति का विकास कब होता है? 12वें वर्ष में, 15वें वर्ष में, 12वें वर्ष में, 7वें वर्ष में और 8वें वर्ष में। जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। देखिए, जो बालक के अंदर तर्क और समस्या समाधान करने की जो शक्ति का विकास ना 12वें वर्ष में होता है, ठीक। इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बच्चों में वैज्ञानिक सोच का विकास करने के लिए आवश्यक घटक हैं। वैज्ञानिक सोच का विकास करने के लिए आवश्यक घटक हैं, देखिए कौन कौन से घटक हैं। बच्चों के समझ छोटी छोटी समस्याएं रखी जाए, बच्चों के द्वारा किए गए संभावित समाधानों का परीक्षण किया जाए, बच्चों को संभावित समाधानों के निर्माण हेतु प्रेरित किया जाए। ये आपके ऑप्शन है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? केवल ए, केवल बी, केवल सी और ये सभी। तो देखिए, बच्चों की जो वैज्ञानिक समस्याओं का समाधान करने के लिए ना जितने भी दिए गए स्टेटमेंट्स हैं सब सही हैं। इसका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा माचिस के खाली डिब्बे से कई प्रकार की वस्तुएं बनाकर खेलता है, उस बच्चे के संदर्भ में आपकी राय क्या है? देखिए, एक बच्चा है और वो माचिस की डिब्बों के कई प्रकार की वस्तुएं बनाकर खेलता है, ठीक है। तो आप उसके बारे में क्या करेंगे, क्या कहेंगे, ठीक। आपकी राय क्या है? उसमें वैज्ञानिक अन्वेषण के गुणों का विकास हो रहा है, वह पढ़ने से कतराता और वह एवं खेलते रहता है, उसके माता पिता उसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, या उसे खेल से दूर कर पढ़ाई में लगाने की आवश्यकता है। देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सी टेट के लिए, ठीक है। क्या है इसका जो सही आंसर होगा? वो फर्स्ट ऑप्शन से होगा, क्योंकि उसमें वैज्ञानिक अन्वेषण के गुणों का विकास हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो माचिस के डिब्बों को कई प्रकार की वस्तुओं में बनाकर, कई प्रकार के डिजाइन में बनाकर उससे वो खेल रहा है। तो क्या हो रहा है? उसमें वैज्ञानिक अन्वेषण का विकास हो रहा है, ठीक है। इसका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बालक में वैज्ञानिक अन्वेषण के गुणों का विकास क्यों किया जाना चाहिए? जो बालक हैं उनमें वैज्ञानिक अन्वेषण के गुणों का विकास क्यों किया जाना चाहिए? उसे खेलों से दूर करने के लिए, उसमें वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के लिए, उसे पढ़ाई में व्यस्त करने के लिए और उसे शरारत करने से रोकने के लिए। देखिए, पिछला क्वेश्चन की एकदम सेम, अगर पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आए तो इसका जवाब आप तुरंत दे पाएंगे, ठीक है। आप वैज्ञानिक अन्वेषण का विकास पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि वह खिलौनों को कई रूपों में, कई प्रकार में बनाकर खेल रहा है, तो उसमें वैज्ञानिक गुण विकसित था। तो इसमें भी वैज्ञानिक अन्वेषण के गुण हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि उसमें वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के लिए वह वैज्ञानिक अन्वेषण के गुण का विकास इसलिए होना चाहिए कि बच्चे के अंदर वैज्ञानिक स्वभाव विकसित हो पाए, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी समस्या के संभावित समाधानों का परीक्षण कहाँ किया जाता है? प्रयोगशाला में, कहीं पर भी, विद्यालय में और घर पर। देखिए, कोई किसी समस्या को समाधान करने का जो परीक्षण है, कोई निश्चित नहीं है कि आप विद्यालय में, प्रयोगशाला में या घर पर करेंगे। जहां आपकी समस्या उत्पन्न हो रही है वहीं पर समस्या का समाधान होना चाहिए। इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगर बच्चे के अंदर किसी भी प्रश्न में या किसी भी समस्या का समाधान अगर वह तुरंत नहीं किया गया तो यह एक बाल केंद्रित शिक्षण नहीं हो सकता, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षण नहीं हो सकता। समस्या का समाधान बच्चों के अंदर जब उसकी समस्या उत्पन्न होती है तो समाधान भी तुरंत होना चाहिए। तो आप बच्चे की समस्या का समाधान कहीं पर भी कर सकते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपकी कक्षा का एक बच्चा किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, आप उस बच्चे के विषय में क्या कहेंगे? बच्चा सामान्य सोच वाला है, बच्चे की बुद्धि उपलब्धि 70 से कम है, बच्चे में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है और बच्चे का मन पढ़ाई में न लगकर इधर उधर की बातों में लग रहा है। देखिए, तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बच्चे में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है, ठीक है। बच्चे में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
एक बच्चा अपने खिलौनों को तोड़कर उन्हें पुनः नए तरीके से जोड़कर कई प्रकार की वस्तुएं बना लेता है। उस बालक के संदर्भ में आपकी क्या राय है? उसे ऐसा करने से रोका जाना चाहिए ताकि उसका ध्यान पढ़ाई में लगे। बच्चे में वैज्ञानिक अन्वेषण के गुण एवं इसमें विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बच्चे की शिकायत उसके अभिभावक से की जानी चाहिए ताकि वह खिलौने न दें, और बच्चे की शिकायत प्रिंसिपल से की जानी चाहिए कि वह खेलता रहता है। देखिए, वह खिलौनों को तोड़कर कई प्रकार से नई नई वस्तुएं बना रहा है, तो क्या कर रहा है, उसके अंदर वैज्ञानिक अन्वेषण के गुण विकसित हो रहे हैं, तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बच्चे के अंदर वैज्ञानिक अन्वेषण के गुण हैं और उसके विकास के लिए आपको प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा। तो देखिए, जो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा योगदान है, वो योगदान यह है कि शिक्षा का जो महत्व है वह बाल केंद्रित शिक्षा है। ठीक है, कौन जो शिक्षा का क्षेत्र है वो बाल केंद्रित शिक्षा है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए किस नियम पर आधारित है? जो कक्षा शिक्षण में उसमें जो पाठ प्रस्तावना का जितने सोपान है उनको सीखने के लिए जो दिए गए नियम है, ये किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम पर, सादृश्यता का नियम पर, तत्परता का नियम पर और सहचार्य का नियम पर। देखिए, तो जो कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना का जो सोपान है वो जो सीखने के लिए जो नियम आधारित है वह तत्परता का नियम आधारित है। इसका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान आकर्षित होने में की प्रमुख भूमिका होती है। ध्यान आकर्षित होने में रिक्त स्थान की प्रमुखता होती है। उद्दीपन की तीव्रता की, उद्दीपन की उपादेयता की, उद्दीपन की विश्वसनीयता की, कि उद्दीपन की सक्रियता की। तो देखिए, ध्यान आकर्षित करने में उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि और प्रेरणा। देखिए, प्रेरणा, बच्चे में मोटिवेशन, छात्र में क्या करती है, ये रुचि उत्पन्न करती है और यह एक कला है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, प्रेरणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रेरणा प्रोत्साहन सामान्यतः रिक्त स्थान पाने के लिए दिया जाता है। क्या परिणाम, सोच विचार या अनुक्रिया या अलगाव? देखिए, जो प्रेरणा और जो प्रोत्साहन है ना, सामान्यतः अनुक्रिया पाने के लिए दिया जाता है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। देखिए, अनुक्रिया अगर जो लोग कर रहे हैं परिणाम, देखिए परिणाम प्राप्त करना, किसी बच्चे को आप शिक्षा दे रहे हैं तो रिजल्ट के लिए शिक्षा नहीं देंगे। ठीक है, यह नकारात्मक शिक्षण है। अनुक्रिया का मतलब अगर आप बच्चे को कोई भी चीज़ या किसी चीज़ के बारे में समझा रहे हैं तो उसको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। अगर वो समझ रहा है तो क्या कर रहा है, वो अनुक्रिया दे रहा है, तो यहाँ पे अनुक्रिया सही आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब अभिवृत्ति, क्षमता और रुचियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जाती है तो इसे कहते हैं लक्ष्य आधारित शिक्षण, तार्किक शिक्षण, मनोवैज्ञानिक शिक्षण और इनमें से कोई नहीं। देखिए, अभिवृत्ति, क्षमता और रुचि को ध्यान में रखकर आप शिक्षा दे रहे हैं तो क्या करेंगे, आप मनोवैज्ञानिक शिक्षण दे रहे हैं। आप ये मनोवैज्ञानिक शिक्षण दे रहे हैं। आप मनोवैज्ञानिक शिक्षण इसलिए दे रहे हैं कि आप उसकी अभिवृत्ति, क्षमता और रुचि को ध्यान में रखकर शिक्षा दे रहे हैं, तो आप इसे मनोवैज्ञानिक शिक्षण कहेंगे। सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा की डाल्टन स्कीम के मुताबिक निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख होता है? देखिए, डाल्टन स्कीम के मुताबिक कौन सा प्रमुख होता है? छात्र, शिक्षक, मार्गदर्शक और इनमें से कोई नहीं। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा की बात हुई है, तो यहाँ पे बालक न होगा तो बालक कौन है? छात्र, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, रिक्त स्थान का विकास शिक्षा के क्षेत्र में एफ फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कैसे? लैटिन स्कूल, व्यावसायिक स्कूल, किंडरगार्टन और पब्लिक हाई स्कूल। देखिए, तो जे फ्रोबेल थे, इन्होंने किंडरगार्टन पद्धति का प्रमोट किया था, प्रयोग किया था। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है सी ऑप्शन है। इन्होंने किंडरगार्टन का विकास शिक्षा के क्षेत्र में एफ फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? परिवार, विद्यालय, पड़ोस और इनमें से कोई नहीं। देखिए, सामाजिक परंपराओं का प्रारंभ ही आपके परिवार से होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो परिवार होगा, ठीक। आप विद्यालय या पास पड़ोस नहीं लगाएंगे, ठीक। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकास होने का मुख्य कारण है? दोषपूर्ण शिक्षा, अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव और दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो देखिए, जो बालक में अपराधी प्रवृत्ति की जो विकास होने का जो मुख्य कारण है वो क्या है? तो यह आर्थिक अभाव है, ठीक। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा में अच्छा अनुशासन बनाए रखने के लिए मूलभूत आवश्यक कौन सी है? शिक्षण कौशल, शारीरिक दंड, श्रम विभाजन और शिक्षा का विकेंद्रीकरण। देखिए, तो कक्षा को अनुशासन बनाने के लिए शिक्षण कौशल का होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।